हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड अभिनव। छठ में घर चली गई थी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो अपनी बना नहीं पाई। आज मैं फिर आ गई हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैंने आई कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या घरेलू थेरेपी, घर में क्या थेरेपी करें, वो मैंने बताया था। दूसरा हो जाता है ADHD का जो सेकेंड फीचर था, हाइपर एक्टिव, जिसमें मोर एनर्जी रहती है। हाथ ऐसे से करके आदमी दौड़ते रहता है बच्चा, कभी बैठता नहीं है, सिटिंग प्रॉब्लम होती है। कुछ भी बोलो वो सुनता नहीं, क्योंकि वो सिटिंग है ही नहीं, आई कांटेक्ट है ही नहीं, तो वो क्या सुनेगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने हाइपर एक्टिव को कंट्रोल करने के लिए बेटे के साथ क्या किया था। नॉर्मल किसी के भी बच्चे जो सिटिंग प्रॉब्लम है, वो बैठता नहीं है, फ्लैपिंग करता है, इधर उधर घूमते रहता है, उसके लिए मैं आज हाइपर एक्टिव का पार्ट 1 में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, थेरेपी बताऊंगी, और कुछ अगले पार्ट्स में बताऊंगी, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो होती है, 7 या 8 मिनट की होती है। सबसे पहले मैंने OT जो थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया था कि जिम बॉल जो होती है ना, ZIMBALL, अगर आप क्लिक करोगे गूगल पे, सबके पास मोबाइल रहता है, तो एक बहुत बड़ा सा बॉल रहता है। वो आपको 500 में भी मिल जाएगी और 1000 में भी मिल जाएगी, जैसा आप प्रिस्क्राइब करो। वो एक जिम बॉल ले लो, उसमें वैसे बच्चे को जंपिंग करवाओ। जंपिंग फर्स्ट पॉइंट है, जिम बॉल पे जंपिंग कराना। जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हाई एनर्जी होती है, उसके लिए मैंने एक दिन में 800 बार, हर एक 2 घंटे बाद, मुझे और कोई काम ही नहीं था। सुबह मैं पहले उठती थी, उसके सोने के पहले 5 से 6, 5 से 7 के बीच में सारा खाना पीना बना के रेडी हो जाती थी, क्योंकि मुझे दिन भर इनके ऑफिस आने के पहले तक में हमको सारा काम करना है, सिर्फ थेरेपी इसका। तो मैं हर एक 2 घंटे में 200 बार जिम बॉल पे जंपिंग कराती थी। तो ये आपका पेन करने लगेगा, बट उस टाइम क्या हो जाता है, डू एंड डाई वाली बात है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगी तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। ये दिमाग में हमेशा बात रखिए, और जिम बॉल पे आप जंपिंग करवाओ 200 बार एवरी 2 घंटे। तो उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे जो है धीरे धीरे अटेंशन की ओर आने लगते हैं, अटेंशन देने लगेगा। आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि जंप करेगा तो वो देखेगा। उस टाइम क्या हो जाता है, अगर बच्चा टीवी देख रहा है तो टीवी लगा दो, टीवी के पास दोनों अपने घुटने से बॉल को रोक लो, उसके बाद उसको जंपिंग कराओ। तो आई का मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन करोगे। उसके बाद फिर जिम बॉल की ही एक्सरसाइज बताते हैं कि उसके बाद फिर आप ना जंपिंग कराते कराते बीन बैग होता है, बीन बैग अगर जिसके घर में नहीं है, वो 4-5 तकिए नीचे रखो और उस पर जंप करवा दो 10 टाइम्स। जंपिंग कराते कराते तकिए पे जंप करवा दो। अगर जिसके पास बीन बैग है, वो बीन बैग पे जंपिंग कराते कराते बॉल से बीन बैग पे जंपिंग करा दो। उससे क्या होता है, अटेंशन आता है बच्चे को, अवेयरनेस आता है। दूसरी चीज है साइकिलिंग। इसमें क्या होता है, जिम बॉल में भी जंपिंग में बच्चा थक गया जंपिंग करते करते, उसके बाद साइकिलिंग आती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, नॉर्मल बच्चे की तरह बैलेंसिंग नहीं रहती बच्चे को, जैसे सब बिना 2 पहिए वाले साइकिल चलाते हैं, बट उसका जो सपोर्ट वाला साइकिल के दोनों ओर जो रहता है, एक चक्का यानी 2, ताकि बच्चा अगर चलाए तो गिरे ना। तो स्टार्टिंग में साइकिलिंग में आप दोनों साइड से जो सपोर्ट वाले चक्के रहते हैं वो रखो, यानी 4 व्हील रखो, 4 चक्के, ताकि बच्चे को राउंड करवाओ आधे से 1 घंटे, सुबह दोपहर शाम साइकिलिंग करवाओ। मैं ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ये चीज़ बता रही हूँ कि अदर कोई भी थेरेपी अगर आप नहीं कर रहे हो फिलहाल, लेकिन जिम बॉल पे जंपिंग करना यानी 800 बार एक दिन में। उसके बाद साइकिलिंग 3 घंटे करना, सुबह दोपहर शाम, या जब भी आपको लगे कि आपको बच्चा तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा और हम इसको नहीं कर पा रहे, नहीं रख पा रहे अपने पास, तो उसको साइकिलिंग करवाओ। साइकिलिंग आप समझ गए, राउंड करवाना है। तीसरी चीज झूला ज़्यादा मैं नहीं देता, 500 से 600 तक में आपको देगा। और
कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नियर बाय दुकान से ही लें, ताकि वो ओपन करके जब आपको दिखाएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा उसमें सूटेबल हो पा रहा है या नहीं। वो झूला आप ले लो, एक सिक्कर ले लो, अगर हॉल है तो अपना फैन उसका खोल लो और उसमें सिक्कर डाल लो, और सिक्कर में वो क्लिक आती है झूले की, वो लटका दो। 500 में बात हो जाएगी। उसमें क्या करना है आपको, अप एंड डाउन करोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना कि छोड़ देना, अप एंड डाउन करो। उसके बाद राउंड राउंड करवाना है झूले को, ऐसे से हाथ पकड़ के खुद से ऐसे से करो। उसके बाद छोड़ दो कि राउंड राउंड करेगा तो आई मूवमेंट होता है, राउंड राउंड में अपने लोग ही घूमेंगे तो राउंड राउंड आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट उससे बेटर होता है। अप एंड डाउन हो गया। उसके बाद डायगोनल, डायगोनल मतलब होता है ऐसे, एक कोने से, जैसे आपका यहाँ हॉल है, एक कोने से दूसरे कोने, फिर इस कोने से ऐसे ऐसे झूला झूलाओ, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बच्चे एंजॉय भी करेंगे। चौथी चीज़ है कि जब बच्चे को देखो क्या कि वो बैठ ही नहीं रहा है, हमको आराम करने का मन है क्योंकि घर में काम होते हैं और माँ थक जाती है, तो उस टाइम आप क्या करो, सबके यहाँ फ्रिज होते हैं, फ्रिज नहीं भी है तो 10 बोतल आप ले आओ, 10 बोतल में पानी भर लो। उसके बाद फिर जितने हाइट का बेटा है, जितने हाइट का बच्चा है, उससे थोड़ी सी ऊंचे हाइट पे वो 10 बोतल रख दो और एक डिस्टेंस पे, 5 हाथ के डिस्टेंस पे आप एक बकेट रख दो और उसको बोलो बोतल उठाए और उस बकेट में जाके रखे। और इंस्ट्रक्शन तो बच्चा मानता नहीं है, आप बोलो कि ये कैसे करेगा, तो आप करोगे साथ में। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो ऐसे बच्चे नहीं करते हैं। 7 दिन आप करो उसके साथ कि उसके हाथ को पकड़वाओ खुद से पीछे सपोर्ट करके बोतल, उसके बाद फिर उतरवाओ, उसके साथ ले जाके बकेट में रखवाओ, फिर उसके साथ आओ, फिर डेस्क पे या बेड पे चढ़ो और उससे बोतल लो और उसके बाद जाओ। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये बोतल वाली एक्टिविटी हो गई। तीसरी है, मान लो उसका बैग है या आप ही का बैग होगा, उसमें बहुत सारे सामान भारी जैसे 2 किलो या 3 किलो के उसमें डाल लो और उसके बाद उसमें एक रस्सी लगा दो, मोटी वाली रस्सी, और उसको बोलो खींचो एक रूम से दूसरे रूम, कम से कम 10 बार से स्टार्ट करो और 50 बार होना चाहिए। ऐसे करते 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 बच्चे देखोगे 5 मिनट के लिए वो खुद बैठ गया, क्योंकि उसको मोर एनर्जी रहती है, वो थकेगा तभी बैठेगा। और साइकिलिंग, झूला और जिम बॉल, ट्रस्ट मी, विश्वास करो, आँख में आँख मिला के आपकी बातों को, आपकी फेस को देखने लगेगा। वहीं से हमारी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गई जर्नी की कि चलो भाई फ़ायदा हो रहा है। और ये एक दिन नहीं करने का, ये मैंने 2 साल 2.5 साल तक किए हैं, अभी भी करते हैं। कि जंपिंग है, जिम बॉल, बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए तो ट्रैम्पोलिन पे आ जाता है, ट्रैम्पोलिन में भी अगर दिक्कत हो गई, ज़्यादा हैवी हो गया तो स्विमिंग कर लो, वो दिख जाता है बच्चे की क्या एक्टिविटी आ रही है। ये सारी हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मालिश करो। मालिश करने के लिए नारियल तेल आती है, नारियल तेल से भी कर सकते हो, नवरत्न तेल से भी कर सकते हो। उसके कमर के नीचे जो थाई होता है ना, थाई से नीचे, एक तो एवरी जॉइंट पे करो, एवरी जॉइंट, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये ऐसे करो, इसको ऐसे करो। जब बच्चे को देखो कि बहुत चिल्ला रहा है तो चिल्लाने के पहले ये आप खुद करो, ये जो है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करो। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये जो है ना ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है ये नर्व। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये ऐसे करने से ना बच्चे काम होते हैं। जैसे अगर ज़्यादा चिल्ला रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, आप भी इरिटेट हो रहे हो, तो पीटने के बजाय काम करो। ये जो कान होते हैं, ये वाली जहाँ पे हम लोग पहन रहे हैं कान वाला, इसको अच्छे से ये दोनों उंगली से पकड़ो और 10 काउंट्स करो दोनों हाथ से बच्चे के
1 2 खींचो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सुबह दोपहर शाम कीजिए, बच्चे काम हो जाएंगे। जब ये लोग जो चिल्लाने लगते हैं ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और लॉन्ग टाइम तक चिल्लाते हैं, तो आदमी इरिटेट होकर मारने भी लगता है। मारिए नहीं ऐसे बच्चे को। ये काम कीजिए, इससे बच्चे जो है इंटरेस्ट भी लेने लगेंगे और इससे जो होता है एंजाइटी ख़त्म होती है, वो काम होते जाएगा। टाइम हो गया है 10 मिनट का हो गया है। मैं ये सेकेंड पार्ट में और हाइपर एक्टिव का एक्सरसाइज बताऊंगी। ये एक्सरसाइज प्लीज़ कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। ये मैंने की है और मुझे फ़ायदा दिखा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।